नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं निखिल सिंह, एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं। आज है वो घड़ी जो आपको कितने न जाने कितने दिनों से इंतजार था कि आज है रिजल्ट। फाइनली अपने रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं और बच्चे परेशान हुए हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत आसानी से और बहुत सरल भाषा में समझा देता हूं कि रिजल्ट चाहे बच्चों जैसा भी हो, आगे भी फ्यूचर है। आपने बहुत टाइम सुना होगा कि बहुत बच्चे हताश होके, निराश होके इतना ज़्यादा स्टेप्स उठा लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजीली इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि आपको रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, आपको निराश नहीं होना है। चलिए उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। अब लेते हैं हमारे इंडिया में खेले जाने वाला सबसे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम क्रिकेट। क्रिकेट से ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैट्समैन हैं, आप हैं विराट कोहली, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, जो भी मान ले। आप मैदान में उतरे हैं, पूरे मैदान के स्टैंड्स में आपके पेरेंट्स बैठे हैं आपका गेम देखने के लिए, आपके दोस्त बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, पापा मम्मी के फ्रेंड्स बैठे हैं, टीचर्स आपके बैठे हैं जिन्होंने आपको बचपन से पढ़ाया, 10th में पढ़ाया, ठीक है। आप क्रिकेट खेलने आए हैं। अच्छा, उस प्लेग्राउंड में और कोई नहीं है, सिर्फ एक बॉलर है, ना स्टंप्स है ना विकेट कीपर है। बॉलर वहां से बॉलिंग करेगा, आपको खेलना है। अब ध्यान से समझे, जो बॉलर है वो आपकी लाइफ है, वो जो बॉल फेंकेगा वो लाइफ में एक एक कठिनाई है। समझ में आ रहा है? आपको बॉलर ने वहां से तेजी से आके बॉल फेंका, बॉल फेंकने के बाद में आपने जोर से शॉट भी लगाया, लेकिन वो बॉल आपसे मिस हो गई। हो सकता है ना ऐसा, मिस हो गई। बॉल कहाँ गई? पीछे गई। आप आउट हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे तो स्टंप्स ही नहीं है, पीछे विकेट कीपर ही नहीं है, बॉल चली गई, मिस हो गई, कोई बात नहीं। ओवर का पहला बॉल था, तो ओवर का पहला बॉल मतलब लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी। ये 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट, पहला पड़ाव था आपके लाइफ का, मिस हो गया। आपको लगा आप छक्का लगा देंगे, मिस हो गया। क्या कर सकते हैं? समझ में? आपके पेपर बड़े अच्छे गए, मार्क्स नहीं आए उतरे, मिस हो गया। आपने नेट प्रैक्टिस तो की थी, विराट कोहली हो ना, आपने नेट प्रैक्टिस की थी, मैच के पहले प्रैक्टिस किया होगा, आपने साल भर प्रैक्टिस किया, पहला बॉल मिस हो गया। अब देखो स्टैंड्स के अंदर में माहौल, आपके जो पेरेंट्स होंगे, जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपकी जो फैंस होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो आपका पहला शॉट देखने के बाद जो मिस हो गया, बोलेंगे ओ ऐसा नहीं खेलना था, ऐसा खेलना था। समझ में आ गया? अच्छा, कुछ कार्टून रिलेटिव एक आध ऐसे होते ही हैं, या एक आध पापा मम्मी के ऐसे नोकचीन फ्रेंड्स होते ही हैं जो बोलेंगे इसको क्यों क्रिकेट खिलवा रहे हो, इससे तो होने नहीं वाला, ये तो ऐसा है। उनका जो बेटा था ना, उसने जो ऐसा था ना, उसने लास्ट टाइम मैच में ऐसी बॉलिंग आई थी, उसने ऐसे मारा था। इसका मतलब लास्ट ईयर जब मैच हुई थी ना, या लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था ना, उनके बेटे ने इतने मार्क्स लाए। समझते हो? तो बेटा ठीक है ना, विराट कोहली भी कौन सा हर दिन बॉल छोड़ता है, वो मैच अलग रहा होगा। क्या पता जिनकी वो बात कर रहे हैं वो हरभजन सिंह रहा होगा, बॉल लग गया, निकल गया, छकड़ी लग गई। समझ में आ रहा है? अच्छा, हो सकता है वो अच्छा प्लेयर भी रहा हो। बात इतनी सिंपल है कि आपके पास बॉल आई, आपसे मिस हो गई, पीछे चली गई, आप आउट हुए? नहीं। आपके टीचर और इन लोग ने सबने सोचा ओ शिट, पहले बॉल पे 6 लगना चाहिए था, नहीं लगा, तो ठीक है, दूसरा बॉल आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पीछे विकेट तो है ही नहीं, लाइफ आपके पास थ्रो करते जाएगी, आप खेलते जाओ। पिच पे आपको तब तक कोई आउट नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद बैट लेके चले ना जाओ। समझ में आ रहा है? तो आप जो पिच, जो आपका मैदान है, वो आपकी लाइफ है। आप अपने लाइफ से खुद को आउट करोगे, कुछ इधर उधर के स्टेप्स उठाओगे, तभी आप मैच से बाहर हो। नहीं तो देख लो अपने मम्मी पापा की तरफ, उनसे पूछिए, इंटरनेट पे देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, जो चाय विक्रेता थे, चाय बेचते थे, लेकिन उनका उद्देश्य इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आज कोरोना के टाइम पे भी भारत का डंका बज रहा है विश्व भर में। बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास, बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने शुरुआत इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन अंत में मुकाम हासिल किया। अब मैं आपको बता दूं, मान लो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आपने नेट प्रैक्टिस की थी, आपका शायद 6 लगना चाहिए था, नहीं लगा, मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, नहीं आए, ठीक है। अच्छा, अब सीधी सी बात है, सर आगे क्या करें? दूसरे बॉल का वेट करो, 11th 12th का वेट करो। अब देखो,
जैसे आपने 10th किया, 11th 12th का, अब कोई आपका जो स्टेडियम में बैठा है पेरेंट, रिश्तेदार, पेरेंट तो नहीं बोलते हैं, रिश्तेदार लोग रहते हैं जो कार्टून टाइप वाले, आपको पता ना, फोन करके अरे यांचा मुलगा, यांची मुलगी, उनको यही चाहिए होता है कि आप ना खेलो, समझते हो। खैर, ऐसे लोग बोलेंगे इसका अगले मैच में सिलेक्शन होगा क्या, मतलब 11th में एडमिशन होगा क्या, इसको तो कम मार्क्स है, इसको आर्ट्स ले लो, इसको कम मार्क्स है, साइंस ले लो, कम मार्क्स है, कॉमर्स ले लो, जो भी बोले, आप एक चीज याद रखना, अगर आपकी बॉल मिस हुई है तो आपको नेक्स्ट बॉल पे उसका कहीं ना कहीं भुगतान करना होगा। समझ में आ रहा है? उस एक बॉल का कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाना होगा। तो सीधी सी बात है, जो भी कॉलेज आपके अगल बगल में आपको मिल जाए, एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है, दूर ज्यादा ट्रैवल करना नहीं है, जो कॉलेज बच्चों मिल जाए वो कॉलेज में एडमिशन ले लो आपके स्ट्रीम अनुसार। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, 10th का मार्कशीट देख लेना, उसमें आपके स्कूल का नाम नहीं लिखा होता है। वैसे ही 12th की मार्कशीट आएगी, उसमें आपके कॉलेज का नाम नहीं लिखा होगा। 2 साल नेट प्रैक्टिस जम के करो, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, जो करना है आगे, पायलट बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको एंट्रेंस देके नीट, जेई, सीईटी क्रैक करनी है, 2 साल तगड़ी आप नेट प्रैक्टिस करो, फिर मैच होगा, फिर गेंद आएगी, टफ गेंद आएगी, लाइक ऐसी हो। पूछ लीजिए मम्मी पापा से, वो आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर लाइफ टफ होगी, खतरनाक बाउंसर आएगा, आपने उसको खतरनाक तरीके से ताड़ मार के सिक्सर घुमाना है। उस समय में भी आपको देखने वाले आपके यही पेरेंट्स होंगे, यही रिश्तेदार होंगे, यही दोस्त यार प्यार होगा, और यही टीचर भी होगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल हताश नहीं होना है, आपने जम के ग्राउंड पे, मैदान पे खड़े रहना है। चैलेंजेस आने दो, आप बल्लेबाज हो, एक बॉल मिस हुई है, आउट नहीं हुए हो, खेलना है। समझ में आ रहा है? इसी के साथ साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। आशा करता हूँ जितना आपने मेहनत किया हो उतना अच्छा आपका रिजल्ट आ जाए। हाँ, अगर कोई बच्चे को लगता है अरे मेरे पेपर तो अच्छे हुए थे, समझते हो, अगर किसी बैट्समैन को अंपायर ने आउट दे दिया, हाँ, तो उसको पता है कि नहीं मैं आउट नहीं हूँ, तो डीआरएस लेता है ना, तो आप भी एक डीआरएस ले लो, रीचेकिंग में डाल देना, अलग बात है, छोड़ो। फिलहाल के लिए डटे रहना है हमने, और सारे पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।